क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त का केंद्र बीच में होता है, सेंटर में, ठीक ना। अब आगे देखो, जब ये सेंटर है तो अब इसके बाद दो तीन चीजें आएंगी। एक तो ये बाउंड्री है, क्या है? बाउंड्री। ये जो किनारे किनारे बनाए हैं, अगर बीच में काट कर सोता कर दे तो दोरा जैसे नहीं मिलेगा, तो उसकी जो लंबाई है वो कहलाएगी परिधि। क्या कहलाएगी? परिधि। क्या ये कहेंगे किस में की परिधि मतलब होता है उसका बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। परिधि मतलब बाउंड्री। ये भी क्या किनारे किनारे की टोटल लंबाई बाउंड्री। अगर अभी मैं बना दूं आयत, क्या बना दूं? आयत। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी चारों को जोड़ने पर जो मिलेगा वो भी क्या है? परिधि है। और उसी को आयत वगैरह के लिए नाम दे देते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। परिधि, परिमाप, बाउंड्री, ये सब क्या है? केवल उसकी सीमा रेखा की लंबाई है। क्या है? लंबाई है। तो हम वृत्त की बात कर रहे हैं। किसके बारे में? वृत्त की। तो वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है? लिखो, याद करो। वृत्त की, लिखते रहिए, याद करते रहिए। वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां पर पाई का मान होता है 22/7। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 22 की वैल्यू इतना दिया है, नहीं भी देगा, अगर जरूरत पड़े तो रखना, नहीं तो सीधे पाई के रूप में आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर ऐसे देता है कि इसे 7 से कट जाए, ताकि पाई का वैल्यू रखोगे तुम्हें कठिन ना पड़े, ठीक ना। 22/7 होता है। अब इसका क्षेत्रफल भी होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। परिधि का क्षेत्रफल ये होता है, और इसके क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है वृत्त के, इसके हाँ, वृत्त का लिखो, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। कोई दिक्कत? अगर हम तुमसे कोई पूछे कि पाई का मान आया कहाँ से, पाई का मान आया कहाँ से, तो तुम देखोगे तो पाओगे कि परिधि ये है और एक 2r क्या है? व्यास है। तो ये भी लिख सकते हो कि जब गणित की खोज हो रही थी, क्या हो रही थी? खोज, तो देखा गया कि जितने भी वृत्त हैं दुनिया में, उनकी परिधि निकाला गया। पहले ऐसे है, इसको काट के पूरा नाप लिए, टेप लगा के क्या किए? नाप लिए। तो नापने के बाद क्या हो गया? मतलब परिधि मिल गई। परिधि बटे क्या होता है? व्यास। क्या? व्यास। तो जितने भी वृत्त हैं दुनिया में, सबका परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास करके पता किए तो एक तो नंबर आता था, हर बार सेम नंबर आता था। कितना आता था? एक बार एक सेम नंबर आता था, वो होता था 22/7, या इसको लिखते 3.141 आता था, ठीक ना। जब ये आता था, इतना ही आता है, 7 3 21, 141 आता था। तो ये वैल्यू को जब भिन्न बने 22/7, तो तभी इस भिन्न को, इस मान को नाम दे दिए पाई। तो पाई की खोज क्या हुई, कैसे हुई, तो बताना। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या होती है। चाहे दुनिया का कोई भी वृत्त हो, दुनिया का कोई भी वृत्त हो, उसके परिधि और व्यास का अनुपात एक संख्या होती है, उसी संख्या को बोलते हैं पाई। ये मान फिक्स है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हिला दे डुला दे। ये मान फिर से 22/7 मतलब 22/7, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात होता है, डैश डैश दे देगा, तो क्या बताओगे? पाई। या फिर लिखोगे वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात का मान होता है, तो मान कितना होता है? 22/7। मान लो 22/7 नहीं दिया, 3.141 दिया, तो ये लिख देना, कंफ्यूज मत होना। चाहे पाई लिखो, चाहे 22/7 लिखो, चाहे 3.141, मतलब सेम है। इसके अलावा कुछ दे सकता है ना? इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा दूसरा वैल्यू कुछ नहीं देगा सर। मतलब क्वेश्चन में जिससे रखेंगे, हाँ, ये बोल सकता है कि पाई की वैल्यू कितना होता है, या पाई का मान कितना होता है, तो इस तरह का भी बोल सकता है, ठीक। ठीक ना। आगे चलो, देखते हैं, चले आगे। ये 2 फार्मूले, एक तो तीसरा, मन में बैठा लो एक बार दंदना के। ठीक, आगे चलो, देखो एक और सूत्र बन के आएगा तुम्हारे सामने। वृत्त की परिधि है, देखो 2 गुणे r, मतलब ये क्या है? व्यास होगा। देखो ध्यान से, 2 गुणे r क्या होगा? व्यास होगा, नहीं होगा? तो एक और सूत्र लिख सकते हो, वृत्त की परिधि
परिधि जो है r गुणे 2 मतलब व्यास कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा पाई। तो ये भी लिख सकते हो पाई गुणे व्यास, पाई गुणे क्या हो जाएगा व्यास, मतलब कि हाँ व्यास तो यहीं से बना है, 2 गुणे r क्या होता है व्यास होता है। वृत्त की परिधि नीचे वृत्त की परिधि। हाँ ये भी परिधि ही तो है, 2 गुणे r करके क्या बन गया व्यास बन गया। अच्छा उसी का हाँ तो पाई चिपका है, अब पजरे वाले को संख्या सटा दो, क्या हो जाएगा व्यास, क्या बन जाएगा व्यास। तो एक सूत्र, अरे वही तो 2 गुणे r, त्रिज्या का 2 गुना व्यास नहीं होता है, तो 2r क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। बस व्यास पाई इधर है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, डबल होते क्या कहलाएगा व्यास। तो एक फार्मूला ये भी निकल के आ गया, मतलब ऑब्जेक्टिव में किसी तरह से बनना है, मतलब बनना है, कोई दिक्कत। चले आगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया है, इसको भी लिख ले। हाँ लिख लो, कोई डाउट थोड़ी है, लिख दिए हो हमारे ख्याल से। आगे देखो क्या होता है, अगर बात आ ही गई है तो बताते हैं कि देखो जो अगर बात आई है पूछने की दिमाग बढ़ने की, तो दिमाग हमेशा नहीं बढ़ता। दिमाग बढ़ने का सेंस, दिमाग को एब्जर्व करने की कैपेसिटी जो होती है ना, उसको इंक्रीज करने की क्षमता ज़्यादातर, वो क्षमता जो बढ़ती है ज़्यादातर कक्षा नहीं, एज 5 या 6-7 साल तक होती है। कभी देखो छोटे बच्चों को कविता कितना फास्ट याद करवाते हैं, काहे उनको रटवाते हैं, उनको पिछली चीज़ मेमोराइज करवाते हैं बार बार, ताकि जितना अधिक माइंड का वो ब्रेन का यूज करेगा उतना ही अधिक उसका ब्रेन क्या करेगा डेवलप होगा, मतलब पुरानी चीज़ों को याद करने की क्षमता उसकी इंक्रीज करेगी। जिस बच्चे को 5 साल तक 6 साल तक पुरानी चीज़ नहीं समझाते हैं, नहीं सिखाते हैं, उसको दिमाग पर जोर नहीं देते हैं, बाद में कितना बड़ा हो जाए कतनो उसको तुम नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसकी कैचिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। शुरू से वो पार्ट जो होता है ब्रेन का वो शांत होकर गधा बन जाता है। उसको शुरू में ही फुलाओ, बार बार याद दिला के। बच्चों को छोटी प्राइमरी स्कूल में कहे दिन में कविता रटवाते रहते हैं, किसी को लगता है कि पगला गए हैं क्या रटवा रहे हैं, नहीं पगला नहीं है, वो एक तरीका है पढ़ाने का, वो ब्रेन उससे क्लियर होता है। अभी हम लोग चाहे कि हम लोग का ब्रेन कैपेसिटी बढ़े, इम्पॉसिबल। ये जो चीज़ याद करेंगे वो बनने लगेगी, लेकिन मेमोरी जो कैपेसिटी होती है जैसे 1 GB 2 GB, तो वो कैपेसिटी हमारी अब नहीं बढ़ सकती। हमारे इससे मानव ह्यूमन की 512 MB होती है, ऐसा गूगल बताया है, बाकी मैं किताब में अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, कितना क्या होता है लगभग माना जाता है इतना, ठीक ना। तो ये क्लियर है, इसीलिए जब भी किसी दिमाग जोर दिलाओ छोटे बच्चों को ध्यान देना, अपने जो आने वाले हैं, ठीक है। आगे चले, ये क्लियर। अब इसके बाद चलो हो गया ना। अब बालक शांत। बड़ी स्कूलों में देखो जो होते हैं प्ले स्कूल में क्या होता है, बालकों छोटे बच्चों को खाली खिला के याद करवाते हैं, पढ़ा के चित्र दिखा के याद करवाते, बताओ ये क्या है। देखो स्कूलों में फीस लगता है 20,000, वो अ से अ तक सिखाते हैं। जो 2,000-3,000 पढ़ाते हैं वो अ से अ तक सिखाते हैं, लेकिन उनमें क्या फर्क रहता है, ये सिर्फ कहते हैं कि ये सोचो कि अ होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, लो देखो अ से अनार होता है, चिन्ह देख के पहचानेंगे। मतलब पढ़ाने का तरीका, टेक्निक चेंज होती है। जो चीज़ इन लोग 2 साल में सिखाएंगे वो 1 महीने में सिखा के रख देते हैं, इस बात का फीस लगता है, ठीक है। तो आगे चलो देखते हैं। बोला है ये पाई का मान है बेटा, लोग इसको टेंशन ना लेना कहाँ से है, इसको हटा ही दो। बोला है 2 वृत्त है, क्या बोला है 2 वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या 8 है, देखो क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 cm। तो मान लेते हैं, क्या लिखोगे, माना एक वृत्त की और एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 cm है।
आउट इतना क्लियर। एक वृत्त की त्रिज्या 8 cm, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 cm। फिर प्रश्नानुसार चलो आगे। दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। अब बोला है प्रश्न में उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दुर्गुण की बराबर हो, योगफल के बराबर। पहले इसका निकालेंगे फिर दूसरे का, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको करेंगे बड़े वाले वृत्त के बराबर। किसके बराबर? बड़े। समझ लो, किसके? बड़े वृत्त के बराबर जब करेंगे तो उसकी भी त्रिज्या होगी। तो मान लो यहीं पे मान लेना सेंटीमीटर है तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान लोगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान ले? बड़की आर मान ले, छोटकी आर? बड़का आर मान ले। ठीक, आर है, कोई दिक्कत? अब आएगा प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? ना हमारे अनुसार ना तोहरे। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। इसमें देखेंगे तो मिलेगा कि जो बड़े वाले वृत्त पर क्या होगा? पाई आर माने बटवार, आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? पाई आर स्क्वायर। उसका जो क्षेत्रफल है इसके प्लस इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो इसका कितना हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई r1 का मान कितना मान ले? 8। तो पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 कितना है? 6 का स्क्वायर। एक जादू दिखाएं, जितना पाई है सब कहाँ गया? पाई गया। पाई यहाँ देखो R स्क्वायर, यहाँ पाई पाई क्या करो? कॉमन। पाई का मान रखने देना फंस जाओगे झंझट में, इसलिए पाई का मान मत रखा करो। दिख नहीं रहा है वो, छाप रहा है। आगे चले देखें। पाई आर स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह पाई क्या करें? कॉमन ले लो। यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब देखो 8 8 64, 6 छक्का 36। अब तुम लोग जोड़ोगे शायद 100 आएगा। 64 36 100। तुम्हें का यार ना बता दे। ठीक है। अब आर के मुड़े पर 2 बार, जब यहाँ से दूर डांग कर छटपटाई दे बोला कितना बजे? रूट में हो जाएगी 100। और 100 का वर्गमूल बोला 10। आर का मान कितना आ गया? 10। तो फिर लिखोगे अच्छा उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इसको देखो, जब ये बराबर है ना तो इसके पहले छोड़ के ए वाला बराबर वाली पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से या का चिन्ह बनाया जाता है। किसका? या का चिन्ह। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसके नीचे छाप देना। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यहाँ मान दो अपना ऑटोग्राफ। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक, इसी तरह क्वेश्चन देखते रहो और चैनल को बने रहो।